ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के 70 महिलाओं और बच्चे समेत 220 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल के भी 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोनों देशों के मामलों में ट्रंप की खास दिलचस्पी देखने को मिल रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि खामेनेई कहाँ छिपे हैं और ये अमेरिका को पता है और वो सरेंडर कर दे। तो क्या वाकई खामेनेई का शासन ईरान से खत्म हो गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के एयर स्पेस में अमेरिका का फुल कंट्रोल है। तो वहीं ट्रंप ने हैरानी भरा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खान के ठिकानों के बारे में अमेरिका जानता है, लेकिन उनको वह नहीं मारेंगे, इसीलिए वो बिना शर्त के खुद ही आत्मसमर्पण कर दे। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि मंगलवार रात एक ऐसा आश्चर्य होगा जिसके बाद से दुनिया सदियों तक याद रखेगी। और इस दावे के बाद से सवाल यही है कि आखिर ईरान ऐसा क्या करने जा रहा है। वहीं इजराइल के खिलाफ उसका कोई भी घातक प्लान तो नहीं है। जिसकी बात की जा रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और ये जानकारी दी। इसके साथ ही अज्ञात इजरायली अधिकारियों के हवाले से भी ये जानकारी दी गई है। और इसी बीच जानकारी ये भी है कि नॉर्थ और मिडिल इजराइल में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं और इस सम्मेलन में उन्होंने कई देशों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें पीएम मोदी का रिएक्शन भी सामने आया है। मेलोनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि इटली और भारत के बीच मजबूत दोस्ती है। इस पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपकी इस बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। भारत और इटली की दोस्ती और मजबूत होगी और ये हमारे लोगों के हित में होगी। बता दें कि पीएम मोदी ने सम्मेलन से पहले समय निकालकर दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपति से भी मुलाकात पहली बार की और दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और अन्य अहम वैश्विक और साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना विचार साझा किया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि G7 सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अपने मित्र पीएम से मिलकर अच्छा लगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से भी बातचीत की और उन्होंने तस्वीर भी एक्स पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि रामाफोसा से बातचीत करके उन्हें खुशी हुई। सम्मेलन में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि वो विश्व नेताओं से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और खास तौर पर ग्लोबल साउथ यानी कि दक्षिणी देशों की चिंताओं और जरूरत को प्रमुखता से उठाएंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश दर्ज की गई है और आज भी कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 6 राज्यों से भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण बंगाल हो या फिर तटीय कर्नाटक हो, केरल, गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और इन राज्यों में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होगी। असम, मेघालय में अगले 2 दिनों से अत्यधिक बारिश होने की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बता दें कि बंगाल, झारखंड, ओडिशा में 18 जून यानी कि आज और अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं और इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है और इन राज्यों में गुरुवार को भी बारिश हुई और इसके साथ ही दिल्ली, NCR में मंगलवार रात को भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली, NCR में आज दिन अथक रात तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए मंडी और शिमला जिलों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे और इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।
आज यानी बुधवार को दोपहर व्हाइट हाउस में ट्रंप और मुनीर लंच पर एक दूसरे से मिलेंगे और इस मुलाकात के लिए मुनीर पहले ही अमेरिका पहुंच चुके हैं। बता दें कि ट्रंप से मुलाकात के लिए असीम मुनीर ने सोमवार को अमेरिका का रुख किया था और इस दौरान अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। पाकिस्तान तहरीर-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। मुनीर की अमेरिका में एंट्री के बाद से ही लोग सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तानियों के कातिल और इस्लामाबाद के कातिल। हालांकि इसके बावजूद भी वाशिंगटन डीसी में मुनीर एक इवेंट में स्वागत किया गया उनका और मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों का धरना प्रदर्शन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। वाशिंगटन डीसी में एक संबोधन के दौरान असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और हमें उम्मीद है कि ये तनाव जल्द ही खत्म हो जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के संघर्ष में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बिना किसी शर्त के हथियार डालने की शर्त रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ देने वाली चुनौती देशों की हासिल करने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का एक और नया सरकारी आदेश अब सामने आया है। हिंदी को तृतीय भाषा अनिवार्य करने को लेकर चल रहे विवाद के बाद से सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि हिंदी तृतीय भाषा के रूप में सामान्य रूप से अध्ययन के लिए लागू की जाएगी। अगर कोई भी विद्यार्थी हिंदी की बजाय किसी अन्य भाषा को सीखना चाहता है तो उसे इसकी छूट होगी, लेकिन उसे भाषा को सीखने के लिए कम से कम 20 से 25 विद्यार्थी उसमें होने चाहिए और अगर ऐसा होता है तो तभी स्कूल में संबंधित भाषा का अध्यापक नियुक्त किया जाएगा। यानी कि अब हिंदी सर्वसाधारण तृतीय भाषा होगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2024 के अनुसार अब से कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही अन्य माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषाएं जैसे कि मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाएगी। कक्षा 6 से 10 तक के भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा के अनुसार होगी और सरकारी आदेश में ये भी कहा गया है कि मराठी और अंग्रेजी भाषा में स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए हिंदी अब से तीसरी भाषा होगी। लेकिन अगर छात्र हिंदी की बजाय तीसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाओं में से किसी एक को पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है, उस छात्र को उस भाषाओं को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उसमें स्कूल में ऐसे छात्रों को संख्या जो हिंदी की बजाय तीसरी भाषा के रूप में अन्य भाषाओं को पढ़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो कक्षावर कम से कम 20 होनी ही चाहिए।